हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ पलासी की। तो मतलब इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो कंपनी ऑफिसर्स आए थे वो ट्रेड के लिए आए थे और वो कैसे ट्रेड से उनका बैटल की ओर रुख मुड़ जाता है। तो उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिराजुद्दौला के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करे थे। तो सिराजुद्दौला ने 3 नेगोशिएशंस दिए। उन्होंने बोला कि आप हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर ना करो और अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो हमें उसका टैक्स दो। और क्या बोला था उन्होंने बोला था कि आप हमारे एरिया के अंदर फोर्टिफिकेशन मत करो। लेकिन जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो जो नेगोशिएशंस है वो फेल हो गया। तो बाद में सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में कासिम बाजार की जो फैक्ट्री है ब्रिटिशर्स की वहाँ पे गए और उन्होंने जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको डिसआर्म कर दिया। उनके पास हथियार नहीं छोड़े और कुछ ऑफिशियल्स को उन्होंने काम पे जो भी उनकी जेल होती है उसके अंदर डाल दिया और भी बहुत सब कुछ किया था सिराजुद्दौला ने। तो फिर बाद में कंपनी ऑफिशियल्स क्या चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या उनको गुस्सा भी नहीं आया। तो देखते हैं कि बाद में कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया। कंपनी ऑफिशियल सेंड ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये उसका साउथ वाला हिस्सा है, तो बंगाल तो यहाँ पे है, जो बंगाल है यहाँ पे है, तो सिराजुद्दौला यहाँ पे रहते थे। तो जो उनकी फैक्ट्री थी वो भी यहाँ पे ही थी, लेकिन जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको तो डिसआर्म कर दिया था सिराजुद्दौला ने। तो रॉबर्ट क्लाइव की कमांड के अंदर यहाँ से सेना पहुँचाई गई बंगाल के अंदर। फाइनली इन 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट पलासी। तो जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने अपनी जो भी ट्रूप्स थी उसको भेज दिया। कहाँ पे भेजा? बंगाल के अंदर। और 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी। जो भी कंपनी की आर्मी थी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में, जो भी कंपनी की आर्मी थी उनको पलासी के अंदर, पलासी एक जगह है जहाँ पे जो भी पलास होते हैं उसके फ्लावर्स उगते हैं, तो वहाँ पे पलास के फ्लावर्स होते हैं जो गुलाल बनाने के काम में आते हैं, तो इसी कारण से उसका नाम पलासी पड़ गया। तो उन्होंने अपने कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके अंडर में जो भी सिराजुद्दौला थे उनके अगेंस्ट के अंदर भेज दिया गया। किसको? जो भी आर्मी थी उसको पलासी के अंदर, जो पलासी एक जगह है वहाँ पे भेज दिया गया था। फिर बैटल ऑफ पलासी हुई। बैटल ऑफ पलासी के अंदर, तो बैटल ऑफ पलासी जो है वो पलासी जगह पे हुई थी। तो बैटल ऑफ पलासी के अंदर क्या हुआ? वहाँ पे जो भी सिराजुद्दौला थे वो हार गए। बैटल ऑफ पलासी के अंदर सिराजुद्दौला हार गए। तो अब वो क्यों हारे? तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही उसका। तो वो क्यों हारे अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो हमने किसके बारे में जाना? हमने जान लिया कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने अपनी ट्रूप्स को भेजा किसके अंदर? रॉबर्ट क्लाइव की कमांड के अंदर। और 1757 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? कंपनी की आर्मी, जो भी कंपनी की आर्मी थी, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो आर्मी है वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में हो गई। कहाँ पे? पलासी के अंदर। तो फिर बैटल ऑफ पलासी हुई, उसके अंदर सिराजुद्दौला हार गए। तो सिराजुद्दौला तो बहुत पावरफुल रूलर थे, फिर वो क्यों हार गए? उसका कोई ना कोई रीज़न है। तो अब हम उस रीज़न की बात करेंगे। तो हम बैटल ऑफ पलासी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिराजुद्दौला थे वो हार क्यों गए थे, उसका कोई ना कोई तो रीज़न था, क्योंकि सिराजुद्दौला तो बहुत ही पावरफुल रूलर थे। द मेन रीज़न ऑफ द डिफीट वाज द बिट्रायल ऑफ मीर जाफ़र। उनका एक कमांडर था, कौन? मीर जाफ़र।
तो जो मीर जाफर था उसने धोखा दे दिया किसको? सिराजुद्दौला को। द मेन रीजन ऑफ द डिफीट, सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वाज द बिट्रायल ऑफ मीर जाफर, मतलब जो मीर जाफर था उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। कैसे दिया? ही वॉज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला की जो भी आर्मी थी उसका कमांडर था, मतलब उसका सेनापति था। कौन? मीर जाफर। अब अगर सेनापति, मान लो कोई सेनापति है वो राजा का साथ नहीं देगा तो उसके साथ में जितने भी सैनिक होंगे वो भी नहीं देंगे उसका साथ। तो जो कमांडर था मीर जाफर उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। ही बिट्रेड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल, उसने धोखा कैसे दिया? उसने जो भी बैटल चल रहा था, बैटल ऑफ पलासी जो चल रहा था उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने बोल दिया कि मैं तो सिराजुद्दौला के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। और सिराजुद्दौला ने तो सोचा था कि मेरे साथ में मेरी पूरी सेना है, लेकिन उस सेना का एक सेनापति मीर जाफर जो है वो वहाँ पे नहीं था, तो इसी कारण से सिराजुद्दौला जो है वो हार गए। हमारे इंडिया के जो भी रूलर्स थे वो इंडिया के ही लोगों के कारण हारे हैं। जैसे मान लो जो भी पृथ्वीराज चौहान थे वो गजनी के साथ में या फिर मोहम्मद गोरी के साथ में जब लड़ाई कर रहे थे तो जयचंद ने उन्हें धोखा दे दिया था, इसी कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और यहाँ पे ही सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दे दिया, इसी कारण सिराजुद्दौला हार गए। अगर वो मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देता तो इंडिया जीत जाती या फिर सिराजुद्दौला जीत जाते। और कंपनी का जो फर्स्ट बैटल था, ये कंपनी जब आए थी तो उसका पहला ही वॉर था, तो उस पहले ही वॉर के अंदर जो कंपनी है वो हार जाती। ही वॉज ल्यूड बाई क्लाइव, उसने जो भी क्लाइव था, क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में ही तो जो है वो वार हुआ था, बैटल ऑफ पलासी वाला। तो जो क्लाइव थे उसने उसको लालच दे दी। क्या लालच दी? बाय द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। जो भी क्लाइव थे, जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने बोल दिया कि जब सिराजुद्दौला हार जाएगा, अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो मैं तुम्हें बंगाल का राजा बना दूंगा। ये जो भी क्लाइव थे उन्होंने जो भी मीर जाफर है उसको ये लालच दे दी। तो इसी कारण से जो भी मीर जाफर थे वो जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ में वार करने नहीं गए, और इसी कारण से जो है वो सिराजुद्दौला जो है वो हार गए। तो हमने बैटल ऑफ पलासी को समझ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे। तो बैटल ऑफ पलासी समझ में आ गई पूरी, कब हुई थी? 1757 के अंदर। किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके अंदर सिराजुद्दौला हार जाते हैं मीर जाफर की वजह से, क्योंकि जो बैटल है उसके अंदर मीर जाफर पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने उसको लालच दे दी कि जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो मैं तुम्हें बंगाल का राजा बना दूंगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या रॉबर्ट क्लाइव ने सच्ची में जो मीर जाफर है उसको बंगाल का राजा बनाया था। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.